welcome back to the class English. And in today's particular class we have some questions related to question tag. Okay guys, हम लोग कुछ आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बेसिकली, है ना। क्वेश्चन टैग जैसे चैप्टर आपका सारा कॉन्सेप्ट जो था है तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, आपको कॉन्सेप्ट सारा बता दिया गया है ना। उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट बेसिकली, आप लोग जानते ही हो, है ना। एंड द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज नॉट ओनली टू आंसर द क्वेश्चंस बट ऑल्सो टू लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स एज वेल। ओके, इसमें हम लोग कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आपको दिखाई देगा, उस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स बेसिकली, है ना। लाइव चैट में अगर आप हैं बेसिकली तो लाइव चैट में कीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट नंबर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन सर, आई एम हैप्पी। सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट किया गया, एकदम बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है ना, आई एम हैप्पी। क्लियर। अब यहाँ पे बोला गया कि सर इसका टैग कीजिए, तो टैग बेसिकली होता क्या है आपको बता दिया गया, ठीक है। जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं अटेंड किए उनको थोड़ा सा बता दे, ठीक है, कि बेसिकली क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। जैसे देखिए टैग का मतलब होता ही है किसी में, जैसे कि आप कपड़े में टैग लगा होता है, तो टैग का मतलब क्या करना, अटैच करना किसी चीज को। एक स्टेटमेंट है सर आपके पास दिया हुआ, आई एम हैप्पी, इसमें हम एक टैग करेंगे, किस चीज का टैग, क्वेश्चन का टैग। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, आई एम हैप्पी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैं हैप्पी हूं, लेकिन मैं सामने वाले से पूछ रहा हूं ये चीज के लिए, किस चीज के लिए, कंफर्मेशन के लिए। सामने वाला क्या करे इस चीज को, यस और नो में जवाब देकर क्या करे, इस चीज को कंफर्म करे, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोले ना द वेदर इज सनी टूडे, isn't it, देखिए क्या बोला गया, द वेदर इज सनी टूडे, isn't it। सामने वाला बंदा बोलेगा यस इट इज, नो इट इज नॉट। समझ रहे हैं ना, दो ही तरीके से देगा। अगर वो यस बोलता है कंफर्मेशन, इसका मतलब इसका एक ही पर्पस है, क्या करना, सामने वाले से अप्रूव करवाना, कंफर्म करवाना कि जिस बात पे मैं एग्री करता हूं आप एग्री करते हैं कि नहीं। समझ रहे हैं आप लोग ना। चलिए आई एम हैप्पी, तो इसका अगर टैग किया जाएगा तो आपको बताया गया था कि टैग करने के लिए हमें क्या सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। एक बार बता दें सर किसकी जरूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट, और इसके बाद जो कुछ लिखा जाता है वो होता है सेंटेंस का प्रोनाउन। ये ध्यान रखने वाली बात है। आपको 3 पॉइंट बताया गया था सर, थोड़ा सा सुन लेते हैं। बी है ना, बी क्या करते हैं, फॉलो द सेम टेंस, ठीक है। बी यूज helping verb and the contraction, है ना, it's contraction with not basically helping verb and the contraction basically। अब देखिए आपको बताया गया था and we use the pronoun only। अब यहाँ पे एक चीज था कि अगर स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव बनेगा। क्या बोला जाए सर, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग निगेटिव, है ना, अगर स्टेटमेंट ही निगेटिव तो टैग पॉजिटिव। ये चीज था आपको। चलिए तो उसका प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें, कुछ है नहीं, आप लोग जानते ही हो बेसिकली। जब बताइए सब लोग, सबको जल्दी जल्दी टाइप करना है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, आई एम हैप्पी, बताइए क्या होगा, इसका टैग करना है, क्या करेंगे आप लोग। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एम में नॉट लगा दीजिए, एमंट हो जाएगा, एमंट आई, ठीक है। सर आप लोग रॉन्ग हो गए, आपको बताया गया था कि एम का कॉन्ट्रैक्शन के साथ कोई वर्ड नहीं बना, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आरंट आई, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, ये मैंडेटरी है ना, क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो आई एम हैप्पी, आरंट आई, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग कि एम आई के साथ आर कैसे यूज होने लगा, वो जब हम क्लास में बताए थे तो वहाँ पे डिस्कशन किया गया था, ठीक है। अभी प्रैक्टिस क्लास में भी बहुत सारे अगर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना। चलिए तो आई डोंट राइट लेटर, देखिए सर ये सेंटेंस पॉजिटिव था, इस वजह से टैग हमारा नेगेटिव हुआ, है ना। अब देखिए आई डोंट राइट लेटर, अगर स्टेटमेंट ही नेगेटिव है सर, अगर स्टेटमेंट ही नेगेटिव है तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। करने के लिए हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है सर, डू, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, डू। और हम क्या करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डू आई, के चौक ठीक से चल नहीं रहा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, डू आई हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आई डिडंट, ये सबका सही था ना। चलिए आगे देखिए, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज स्टडी, बताइए क्या होगा इसका टैग, क्या करेंगे इसका क्वेश्चन टैग, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज स्टडी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। डिड आई क्या हो जाएगा सर, डिड आई। इस सेंटेंस का हमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, देखिए सेंटेंस नेगेटिव है ना, नॉट लगा हुआ ऑलरेडी, तो टैग पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव टैग के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब हुआ डिड, और फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे डिड आई, क्वेश्चन टैग लगा दिए, ठीक है। समझ रहे क्या पर्पस है जो क्वेश्चन टैग का, है ना। चलिए आगे लिखा गया इट इज वेरी कोल्ड, बताइए क्या होगा, इट इज वेरी कोल्ड, क्या करेंगे इसमें,
इज एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, इज एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो इज एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा सर, इजंट, है ना। और बताइए इट का तो प्रोनाउन तो इट ही ना, इट तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, फिर क्वेश्चन टैग लगा दिए, इजंट इट। चलिए 4 क्वेश्चन सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी जल्दी करना है आपको, टाइप करते जाना है। यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, बताइए क्या होगा आप लोग, सेंटेंस क्या है सर, निगेटिव, हैव नॉट लिखा हुआ तो सेंटेंस निगेटिव हुआ, इसका मतलब टैग क्या होना चाहिए इसका, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टैग करने के लिए हमें क्या जरूरत है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन की, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया हैव, ठीक है, और यू आपका प्रोनाउन लिख दिए, यू हैव यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। चलिए आगे, सी डज नॉट, डजंट लिखा हुआ, सी डजंट ड्राइव केयरलेसली, बताइए फिर से सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग क्या होगा, निगेटिव, बताइए क्या होना चाहिए, देखिए उल्टा हम ही बोल दिए, सेंटेंस क्या है सर, नेगेटिव, तो टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव है ना, तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डज, ठीक है, तो डज हो गया हमारा, और सेंटेंस को सब्जेक्ट क्या है सर, सी, तो क्या लिख देंगे, डज सी। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे, आई हैव कॉल्ड हिम अप, बताइए क्या होगा इसका टैग, आई हैव कॉल्ड हिम अप, बताइए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हैव एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कर दीजिए, ठीक है, तो हैव एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैवंट, और यहाँ पे सेंटेंस का प्रोनाउन क्या है, आई, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग, हम ही लिख देते हैं हैवंट आई, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे आते हैं, फिर लिखा गया था बॉयज आर क्वाइट बॉइस्टरस। देखिए थोड़ा सा अब यहाँ से हम लोगों का कुछ वर्ड स्टार्ट होता है, ये तो सिंपल सा था, ठीक है, हम लोग टैग तो करेंगे ही, कुछ वर्ड्स को भी सीखेंगे, समझ रहे ना। चलिए द बॉयज आर क्वाइट, ठीक है, बॉइस्टरस, देखिए एक वर्ड आपके पहले इसका टैग कर लेते हैं, बताइए द बॉयज आर क्वाइट टाइग्रस, क्या होना चाहिए, सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, बताइए आर एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आरंट, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, आरंट, ठीक है। और द बॉयज, बॉयज के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, अगर एक बॉय होता तब तो ही यूज करते, बहुत सारे बॉयज हैं तो क्या यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग, दे, आरंट दे, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए बॉइस्टरस का मतलब होता क्या है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं एक तरीके का बहुत ही बदमाश टाइप का जो लड़का होता है, उडंड होता है ना, क्लास में जो बहुत बदमाशी करता है, ठीक है, बॉइस्टरस बिहेवियर है बच्चे का, कोई सिविलाइजेशन नाम का चीज नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, ठीक है, किसी से भी कैसे बात कर लेता है बदतमीजी की तरह, एक तरीके से बदतमीज होता है जो बॉइस्टरस होता है, ठीक है। आपको बताया गया था वर्ड पावर की क्लास में भी, OUS लगा हुआ है तो क्या है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो किसी की क्वालिटी है, ठीक है ना। द गाय हु इज अनसिविलाइज्ड बेसिकली, ठीक है, दैट इज बॉइस्टरस, उसे में बात करने का कोई कल्चर नहीं है ना, किससे कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ऐसे गाय को हम लोग क्या बोलते हैं सर, बॉइस्टरस। चलिए समझ गए आप लोग, उग्र टाइप का लड़का होता है थोड़ा। चलिए आई लिखा गया, नेक्स्ट है माई फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट। चलिए इसका पहले टैग करते हैं फिर इस वर्ड को देखते हैं, बताइए माई फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट, सिंपल सेंटेंस है, बताइए जब ये पॉजिटिव तो टैग क्या होगा, नेगेटिव। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर लिखिए ना इजंट, और राम के लिए ही, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग, इजंट ही, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग। अब देखिए इस वर्ड को देखते हैं, ईगोइस्ट क्या होता है। ईगो से देखिए, ईगोइस्ट एक ऐसा बंदा होगा ना, अ पर्सन हु इज सेल्फिश, बेसिकली बहुत ज्यादा सेल्फिश होगा, अपने बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचता रहता है सिर्फ, ठीक है, कोई भी काम कर रहा होगा अगर उसका फायदा नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ऐसे गाय को हम लोग बोलते हैं ईगोइस्ट, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होता है, ठीक है, क्लियर, सिंपल वर्ड है, ईगोइस्ट का आप सिनोनिम लिख सकते हैं सेल्फिश, ठीक है। बॉइस्टरस एंड ईगोइस्ट, ये दो वर्ड आप लोगों को समझ में आया। बॉइस्टरस क्या होता है, अनसिविलाइज्ड गाय, बहुत ही, है ना। चलिए आगे लिखा गया सर गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट। देखिए 3 वर्ड यहाँ पे आपके पाया, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट, बस इसका पहले टैग कीजिए, क्या करेंगे बताइए, सेंटेंस पॉजिटिव है ना, सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इज का नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, क्या बनेगा सर, इजंट। गॉड के लिए जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे, गॉड के लिए क्या बोलेंगे, ही, ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे, ही, तो इजंट ही, क्लियर, समझ रहे हैं ना आप लोग, इजंट ही हो जाएगा। अगर गॉडेस यहाँ पे तो सी यूज करते हैं, गॉड के लिए हम लोग ही यूज करते हैं प्रोनाउन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे लिखा गया, चलिए पहले मीनिंग को समझते हैं। ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसेंट, ठीक है। ओमनी का मतलब होता है सर एवरीवेयर, ऑल बोलते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। ओमनी एक रूट वर्ड है, तीनों में लगा हुआ है, ठीक है। ओमनीपोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है सर पावरफुल, क्या होता है, पावरफुल, पोटेंशियल एनर्जी, इसी से बना पोटेंशियल, जानते हो ना आप लोग, ठीक है। अब देखिए पोटेंट, एग्जांपल
दिया कि नीम इज अ पोटेंट मेडिसिन फॉर स्किन डिजीज। क्या बोला गया सर? नीम इज अ पोटेंट मेडिसिन। पोटेंट मतलब क्या हुआ? पावरफुल। ठीक है, तो ओमनी पोटेंट का मतलब क्या हो गया? जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वन हु इज ऑल पावरफुल। ठीक है, तो ये किसकी क्वालिटी होती है सर? गॉड की। ठीक है ना, सबसे ज्यादा। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब यहाँ पे भी ऑल, प्रेजेंट का मतलब है ना जानते, उपस्थित होना, तो ये सभी जगह है। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर? गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है ना, इन हिंदुइज्म वी बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट everywhere. Clear? So that is omnipresent. God is omnipresent as well. ठीक है, and the third is omniscient. Omni all and science. Scient that is related to science. And science means what? To know, है ना, कुछ जानने से रिलेटेड होता है साइंस। चलिए, तो omniscient क्या? Who knows everything. ठीक है, तो who knows everything? God knows everything. समझ रहे हैं ना? तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है omnipotent, जो सब जगह है omnipresent, जो सब कुछ जानता है omniscient। चलिए, इसका टैग भी हो गया साथ साथ। चलिए आगे लिखा गया सर, द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बताइए, पहले टैग आपको करना है, द मॉब किल्ड। बताइए, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर किल्ड लिखा हुआ है, तो किल्ड अपने आप में वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ? सेकंड फॉर्म। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग क्या होना चाहिए सर? नेगेटिव। ठीक है, तो जब किल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डिड। और डिड एंड नॉट का जब आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे क्या बनाएंगे? डिडंट। ठीक है ना, तो क्या लिखा गया सर यहाँ पे? डिडंट। मॉब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बताइए, देखिए मॉब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मॉब होती क्या है? मॉब होती है एग्रेसिव क्राउड। आपको बताया गया था वर्ड पावर के क्लास में कि क्राउड भी बहुत तरीके का होता है ना। एक आप कांग्रीगेशन बताया गया, कांग्रीगेशन जब आप जब रिलीजियस लोग जाते हैं मंदिर के पास जो भीड़ होती है उसे हम कांग्रीगेशन बोल रहे होते हैं। ऑडिटोरियम में बताया गया था, है ना, स्टेडियम में अलग चीज बोला जाता है। मॉब बेसिकली क्या होता है? एग्रेसिव क्राउड। आपको बताया गया था मॉब लिंचिंग के बारे में। ठीक है, तो मॉब एग्रेसिव क्राउड, लोग गुस्से में होते हैं, बहुत ज्यादा लोग सब एक साथ गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, और कहीं अटैक करने जा रहे होते हैं, उस क्राउड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशली मॉब। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं सर? इट। ठीक है, डिडंट, इट। देखिए आप बोलेंगे कि सर आप मॉब के लिए, मॉब में तो बहुत सारे लोग हैं तो आपको तो दे यूज करना चाहिए था, आपने इट यूज क्यों किया? तो आपको बताया गया था एक चीज कॉन्सेप्ट कि जब भी यूनिटी की बात आती है ना, जब भी यूनिटी की बात आती है, आपको एक एग्जांपल देके बताया गया था जज, ज्यूरी के बारे में। ठीक है, ज्यूरी क्या होती है? ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, जैसे 4-5 जज एक साथ बैठकर किसी भी मुद्दे पे, किसी भी इशू का डिसीजन लेते हैं। अगर डिसीजन हो जाता है तो हम लोग बताए थे कि वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, उनके लिए जो प्रोनाउन होता है वो इट यूज करता है। डिसीजन अगर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है? कि सबका ओपिनियन बिल्कुल ही डिफरेंट है, सबका जो पर्सपेक्टिव है वो मैच नहीं खा पा रहा है। इसका मतलब वहां पे वो यूनिटी नहीं है, वहां पे वो डिवाइडेड सेंस है। डिवाइडेड मतलब हम पर्टिकुलर इंसान को देखेंगे तब वहां पे प्लूरल हो जाएगा, ये सेंस है। समझ रहे ना? सिमिलरली आपको पता, सिंपल से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं ना। जैसे अगर हम बोले ना कि 5000 रुपीज डैश इन माई पॉकेट। बताइए, 5000 रुपीज इज इन माई पॉकेट या आर इन माई पॉकेट? बताइए। और एक आपके पास पूछा गया कि 5000 रुपीज डैश बिन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर्स। खुद बताइए। देखिए आप खुद से देखिए कि अगर पुअर्स के बीच में क्या मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो कुछ पैसा उसे दिया गया, उसे दिया गया, मतलब वो जो मनी था वो क्या हो गया? सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे आप प्लूरल यूज करेंगे। सिंपल समझ गए? लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि वो पूरा का पूरा 5000 रुपीज मेरे एक ही पॉकेट में हो। ठीक है, ये बोलने वाले पर डिपेंड करता है। अगर एक ही पॉकेट में तो वहां पे यूनाइट सेंस आ रहा है, यूनाइट सेंस आएगा तो वर्ब सिंगुलर। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे सारे पॉकेट में हो। क्लियर? तो वहां पे प्लूरल हो जाता है। ये होता है नाउन में कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए बेसिकली ज्यादा इस चीज पे नहीं जाते हैं, यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए आगे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, वीम वाज अ ग्लटन। देखिए ग्लटन एक वर्ड नहीं मिला है यहाँ पे, पहले इसका टैग कीजिए आप लोग। ठीक है, आपके पास लिखा है वाज। ठीक है, वाज एंड नॉट का जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे सर तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग, wasn't। क्या बना? wasn't। अब वीम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ही। वीम के लिए तो ही यूज करेंगे ना, तो क्या बनेगा? वीम was a glutton, wasn't he। ऐसा समझ गए? चलिए ग्लटन का मतलब आप समझते हैं। ग्लटन अ पर्सन हु ईट्स टू मच। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाना खाता है। ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा खाना खाता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लटन। ठीक है, ग्लटन। क्लियर? सिंपल वर्ड है, आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव सर, वी सी सोमनैम्बुलिस्ट इन मूवीज वेरी ऑफन। वी सी। ठीक है, टैग करते टाइम हमको कुछ भी लिखा होगा हमको कोई मतलब नहीं होता। मतलब सिर्फ किससे होता है? सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ब जो टेंस में लिखा गया है ना, उससे हमें सिर्फ मतलब होना चाहिए। बताइए बी सी, सी वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, इसका मतलब एक्शन प्रेजेंट एंड डेफिनिट का हुआ। ठीक है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं इसमें? डू एंड डज। बी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे सर?
डू यूज करेंगे, और डू में जब नॉट का कॉन्ट्रैक्शन किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, डोंट। ठीक है, तो क्या बन गया, डोंट। ठीक है, डोंट और वी, डोंट वी, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब देखिए सोमनैम्बुलिस्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका पर्पस ये था कि आप कुछ वर्ड्स भी सीख पाए इस क्लास के थ्रू। ठीक है, एक वर्ड है आपका सोमनैम्बुलिस्ट। देखिए देखने में बहुत लंबा चौड़ा वर्ड लग रहा है ना, बहुत अजीब भी लग रहा है। थोड़ा सा आप इसको तोड़ेंगे ना, वर्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए IST अगर वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है, आपको लॉजिक बताया गया था वर्ड पावर के क्लास में कि IST अगर किसी पर्सन के किसी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है ना, तो वो एक इंसान को रेफर करता है। जैसे अगर हम बोले साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट IST लगा हुआ है, वो है तो इंसान ही ना। जैसे बोले मेट्रोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकास्ट्रिस्ट, कुछ भी बोलिए ना, IST अगर वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है तो वो होगा तो एक इंसान ही, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे सोमनैम्बुलिस्ट, ये भी तो एक इंसान है। अब देखिए सोमनैम कहीं पे लिखा हुआ है तो ये नींद से रिलेटेड होता है, नींद से, स्लीप से। ठीक है, तो एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप बेसिकली। आप ऐसा भी इंसान देखोगे कि नींद में चलने लगता है, ठीक है, या स्माइल करने लगता है, या नींद में कुछ बोलता है, ऐसा होता है ना, रियली में ऐसा होता है। ठीक है, और नींद में ही वो चलने लगता है, ऐसे गाय को हम लोग बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, अस्थमा इज अ कॉन्टेजियस डिजीज। देखिए अस्थमा एक तरीके की डिजीज होती है, आपको लिखा गया कि कॉन्टेजियस डिजीज है। सबसे पहले आपको टैग करना है, टैग बताइए क्या होगा इसका, उसके बाद हम लोग वर्ड पे आते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर इज है, तो इज में नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन करने पे, इजंट। बिल्कुल ठीक बोला, इजंट। ठीक है, इजंट हो गया। अब बताइए अस्थमा के लिए आप लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, एक डिजीज का नेम है, क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, क्या सी यूज करेंगे, नहीं, क्या यूज करेंगे, इट। ठीक है, इजंट इट, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, कॉन्टेजियस का मतलब होता क्या है बेसिकली, कॉन्टेजियस में एक वर्ड छिपा हुआ है, कॉन्टैक्ट। क्या छिपा हुआ है सर, कॉन्टैक्ट। अभी देखिए हमारे पूरे वर्ल्ड में एक डिजीज फैला हुआ है कोविड-19, कोरोना वायरस के नाम से। ये भी कैसा डिजीज है, कॉन्टेजियस डिजीज है। आपको क्या बोला गया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, मतलब क्या कि आपको एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आना है। जैसे आप कांटेक्ट में आएंगे ये डिजीज क्या होगी, फैलती जाएगी। तो ये है क्या इनफैक्ट सर, कॉन्टेजियस डिजीज है। कैसा डिजीज है, कॉन्टेजियस डिजीज। ठीक है ना, तो क्या बोलोगे, अ डिजीज व्हिच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, जो क्या करता है, कांटेक्ट में आने से फैलता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलते जाता है ना, ऐसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज। सिंपल सा चीज है, आप एक वर्ड को माइंड में रखेंगे, कॉन्टेजियस में क्या छुपा हुआ है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से फैला तो कॉन्टेजियस। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बीसी कॉन्ज्यूरस इन सर्कस। बताइए पहले टैग करना है आपको, टैग क्या करेंगे आप इसका, बीसी कॉन्ज्यूरस इन सर्कस। फिर से सेम चीज, सी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या यूज करेंगे, डोंट। डोंट यूज हुआ, डोंट, सॉरी डोंट, और यहाँ पे बी, डोंट बी। कोई दिक्कत, टैग तो बिल्कुल आसान है। एक वर्ड आपको दिखाई दिया, कॉन्ज्यूरर्स। कौन सा वर्ड सर, कॉन्ज्यूरर्स। देखिए ये वर्ड आप सुन रहे होंगे, मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, लेकिन आपको इसका सिंपल वर्ड बोला जाएगा तो सर आप बोलोगे कि ये तो जानते ही हैं सर। मैजिशियन का नाम सुने हैं आप लोग, मैजिशियन, जादूगर हिंदी में बोलते हैं, है ना। उसी के लिए एक हाई लेवल का वर्ड यूज किया जाता है, कॉन्ज्यूरर। क्या बोलते हैं सर, कॉन्ज्यूरर। सिनोनिम्स है इसका, मैजिशियन। मैजिशियन तो सारे बच्चे जानते हैं, सिमिलरली आप क्या बोल सकते हैं उसको, कॉन्ज्यूरर्स। ठीक है, एक हाई लेवल का वर्ड हो गया थोड़ा सा। चलिए आगे आते हैं 16 नंबर, बोलिए, वी हैडंट गॉट एनी रेम्यूनरेशन। इसमें भी एक डिफिकल्ट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, पहले आपको टैग करना है, टैग पे ध्यान दीजिए पहले। वी हैड नॉट गॉट, बताइए टैग क्या होगा। देखिए तो इस बार आपको ध्यान देना है कि टैग, सेंटेंस क्या है हमारा दिया हुआ, सेंटेंस दिया हुआ है नेगेटिव, तो टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव टैग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का क्या है, हैड, तो हैड लिख दिया आप लोग। चल बताइए, और उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोनाउन, तो हैड भी, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। कोई दिक्कत क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए एक वर्ड आपके पास लिखा गया, रिम्यूनरेशन। अब देखिए रिम्यूनरेशन का मीनिंग आप लोग समझेंगे, तो होता क्या है कि आप बोल सकते हैं इसको बेजेस। बेजेस समझते हैं, वेजेस एक वर्ड है, WAGES, वेजेस। ठीक है, वेजेस का मतलब भी होता है रिम्यूनरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मजदूरी। हिंदी में बोलते हैं तो सबको समझ में आ जाएगा, मजदूरी। जैसे कोई इंसान कोई काम करता है, ठीक है ना, डेली बेसिस पे भी मजदूरी दी जाती है, मंथली बेसिस पे भी दी जाती है ना, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिम्यूनरेशन। देखिए क्या बोला गया सर, रिम्यूनरेशन, या इसके लिए आप एक वर्ड बोल सकते हैं, बेजेस। क्लियर। चलिए आगे लिखा गया, भगत सिंह वॉज अ मार्टर। सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल ही, भगत सिंह वॉज अ मार्टर। मार्टर का मतलब होता है शहीद। चलिए आगे लिखा गया, बताइए पहले इसका टैग कीजिए आप लोग। वाज में नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करना है, यही ना बोल रहे हैं आप लोग, वाज में क्या करेंगे, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो वाज में नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वाजंट। ठीक है, वाजंट। भगत सिंह के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे,
ही, भगत सिंह तो इंसान ही है ना, तो क्या यूज करेंगे? ही, भगत सिंह। चलिए, wasn't ही, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन आपके पास है। ओके, लास्ट क्वेश्चन भी हैव, देखा कि वी यूज्ड टू सी एपिडेमिक इन विलेज। देखिए बताइए, यूज्ड टू का यूज आपको पता है ना? यूज्ड टू का फंक्शन क्या होता है सर? पास्ट की हैबिट बताने के लिए। जैसे आप बोलोगे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू वॉच अ मूवी, आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, है ना, आई यूज्ड टू गो ऑन अ राइड, व्हाटएवर। आप जो पास्ट में करते थे अब नहीं करते हैं, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? यूज्ड टू। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो कि आप पास्ट में किया करते थे बट अब नहीं करते हो उस चीज को, तो आप बोल सकते हैं ना, जैसे आप पहले डांस क्लास जाया करते थे, आप बोलोगे क्या? आई यूज्ड टू अटेंड द डांस क्लास। यूज्ड टू मतलब करते थे, अब नहीं करते हो। क्लियर? चलिए, तो ये पास्ट की बात होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा सर? डिड। डिड होगा ना? बताइए, तो डिड में जब आप नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे क्या बनेगा? डिडंट। डिडंट लिख दिए, कोई दिक्कत? ठीक है, आप ही लोग बोल रहे हो डिडंट लिखने के लिए, तो डिडंट लिख दिए, है ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? वी। वी लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, डिडंट भी। कोई दिक्कत है? चलिए, एक वर्ड आपके पास सर एपिडेमिक, लास्ट वर्ड हम लोग समझेंगे एपिडेमिक। जैसे अगर हम कोविड-19 कोरोना वायरस की बात करें, ठीक है, आज के मॉडर्न एज में पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो ये भी एक एपिडेमिक है। थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा। अगर हम बोले ना एक पैंडेमिक, तीन तरीके का डिजीज होता है सर, एक होता है पैंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, ठीक है ना, और एक होता है एंडेमिक। तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। एंडेमिक, देखिए अगर ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 बेसिकली बोल रहे हैं आप लोग, अगर ये चाइना में स्प्रेड हुआ, चाइना से इसका बोल सकते हो कि उत्पत्ति हुआ, अगर ये चाइना में ही रह जाता, ठीक है ना, तब आप बोल सकते कि ये एपिडेमिक डिजीज है। कैसा डिजीज है सर? एपिडेमिक। पूरे के पूरे चाइना में जितने भी लोग होते हैं उनको सबको इफेक्ट करता और खत्म हो जाता, तब वो एपिडेमिक होता। तो स्टार्टिंग में तो ये एपिडेमिक था, लेकिन जैसे जैसे ये पूरी दुनिया में फैल गया ना, तो पैन का मतलब होता है ऑल, तो जैसे ये पूरी दुनिया में फैल गया तो अब ये एपिडेमिक नहीं रहा, क्या बन गया अब? पैंडेमिक। इसी डिजीज को आप क्या बोलेंगे आप लोग? पैंडेमिक। क्लियर? दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया कि सडनली कोई भी बीमारी आती है और बहुत सारे लोगों को एफ्लिक्ट करके चली जाती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज, ठीक है। और अगर ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल जाए तो वही डिजीज बन जाएगी पैंडेमिक, महामारी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। चलिए, यहां तक आप लोग समझ गए। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक एक रीजनल डिजीज है। एंडेमिक क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे एपिडेमिक एंड एंडेमिक में। एंडेमिक एक रीजनल डिजीज है जो पार्टिकुलर इलाके में पाया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि इस जगह पे इस तरीके की बीमारी पाई जाती है, ठीक है, सिर्फ वही स्पेसिफिक प्लेस पे, ठीक है, इसको पूरी दुनिया से मतलब नहीं होता, उस स्पेसिफिक प्लेस पे बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है ना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक। चलिए, यदि समझ गए आप लोग, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। 18 क्वेश्चन, कुछ लोग वर्ड्स भी समझे, ठीक है। चलिए, तो और कुछ क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करते हैं साथ में। ओके गाइस, कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर टाइप कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री। हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री, ये लिखा गया आपके पास। बताइए, प्रैक्टिस अपने आप में वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? फर्स्ट फॉर्म। प्रैक्टिस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डू एंड डज। बताइए, हिंदूज प्लूरल है ना, डू या डज? बहुत बोल रहे सही, डोंट। क्या यूज करेंगे सर? डू एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? डोंट। हिंदूज के लिए कौन सा है प्रोनाउन यूज करेंगे आप लोग? दे यूज करेंगे ऑब्वियसली, तो क्या बोला जाएगा? डोंट दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कोई दिक्कत क्या? यहां तक समझ गए? आगे बढ़िए। माई नेफ्यू इज एम्बीडेक्स्ट्रस। बताइए, माई नेफ्यू इज एम्बीडेक्स्ट्रस। सेंटेंस तो बिल्कुल सिंपल है, पहले इसका टैग करेंगे तो क्या होगा सर? सेंटेंस पॉजिटिव, टैग नेगेटिव। इज में जब आप नॉट लगाएंगे इजंट हो जाएगा, इजंट। नेफ्यू के लिए क्या यूज करेंगे? ही। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इजंट ही। कोई दिक्कत क्या? अब बताइए, एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग आपको पता है? अच्छा, दो ऊपर भी एक वर्ड बच गया, आइडोलेट्री। देखिए, आइडल का मतलब क्या होता है ना, स्टैचू। आइडल का मतलब क्या होता है सर? स्टैचू। तो क्या होता है हिंदुइज्म में बेसिकली, ठीक है ना, प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचू। हम लोग क्या करते हैं हिंदुइज्म में? मूर्ति बनाकर, भगवान की मूर्ति बनाकर, गॉड की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइडोलेट्री। क्लियर? तो हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री, ये रियलिटी है। नेक्स्ट लिखा गया एम्बीडेक्स्ट्रस, तो आपको बताया गया वर्ड पावर में ये वर्ड। एम्बी का मतलब होता है सर बोथ, एम्बी का मतलब बोथ, डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल, ठीक है। अ पर्सन whose both hands are equal बेसिकली, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड, राइट हैंड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों का इक्वल है ना, ऐसे पर्सन को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी में देखी होगी कि जो प्रिंसिपल होते हैं दोनों हाथों से सेम चीज लिख सकते हैं ना, ऐसा देखे होगा आप लोग। ऐसे पर्सनालिटी को हम लोग बोलते हैं सर एम्बीडेक्स्ट्रस। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। हैव सम मोर टी। बताइए, सेंटेंस कौन सा? पहले आपको सेंटेंस यहाँ पे समझना होगा। हैव सम मोर टी बता सकते हैं ये?
देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंस। और उसमें भी क्या एक्सप्रेस कर रहा है सर? रिक्वेस्ट। किसी से अगर हम बोलेंगे एक कप कॉफी चाहिए, हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ कॉफी, हैव अ बॉल ऑफ सूप, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाटएवर बोल रहे हैं, तो ये क्या है सर? रिक्वेस्ट है ना। तो रिक्वेस्ट के लिए हम लोग पोलाइटनेस के लिए कौन सा यूज करेंगे? वुड। आपको बताया गया था वुड। और जब बताइए प्रोनाउन यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली यू होगा ना। ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे? यू होगा। क्या लिखेंगे? वुड यू, और फिर लगा दीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ गए? वुड यू। नेक्स्ट, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। लेट्स गो आउट फॉर वॉक। अब बताइए लेट्स जो सेंटेंस बोलते हैं, लेट अस डांस, लेट अस वॉच अ मूवी, लेट अस हैव अ फन, लेट्स हैव व्हाटएवर, कुछ भी बोल सकते हैं। लेट्स हैव लंच, लेट्स हैव डिनर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कुछ भी। तो मतलब होता क्या है ना, ये सेंटेंस क्या करते हैं जब भी आप लेटस से बोलते हो सेंटेंस, तो ये एक सजेशन एक्सप्रेस कर रहा होता है। क्या करता है? सजेशन या एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रहा होता है। जैसे इसको सिंपल से एग्जांपल से सोचते हैं, संडे के दिन में आप 10 फ्रेंड्स बैठे हुए हो, ठीक है, सबका मूड ठीक नहीं है, तो एक बंदा बोलता है उसमें से लेट्स वॉच अ मूवी। तो वो क्या कर रहा है? इनफैक्ट कर क्या रहा है वो? ऐसा बोलकर वो इनफैक्ट एक सजेशन दे रहा है कि चलो मूवी देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? लेट्स वॉच अ मूवी। समझ रहे हैं ना? वो एक सजेशन है। ठीक है, तो बताइए बी यूज हुआ यहाँ पे। पहली बात तो प्रोनाउन ऐसा बताया गया था आपको सर। देखिए क्लास में सारा कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। चले, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? शैल। ये आपको माइंड में होगा, शैल बी के अकॉर्डिंग तो शैल ही यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस में हम लोग विल, वुड और शैल ये सब का यूज करते हैं। वो सब्जेक्ट पे, प्रोनाउन पे डिपेंड करता है, क्या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वेट फॉर मी। वेट फॉर मी, अगर किसी को बोल रहे हैं वेट फॉर मी, क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी दे सकते हैं उसको, है ना। बताइए क्या यूज कर सकते हैं सर? ज्यादा बेटर रहेगा वांट यू। वांट यू क्या बोला गया? वांट यू। किसी को बोलेंगे क्लोज द विंडो, तो क्या है? ऑर्डर है। वांट यू, खिड़की लगा दो, नहीं लगाओगे क्या? ऐसा हिंदी में तैयार होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप टाइप करना है आपको आंसर। somebody entered the room। बताइए एंटर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एंटर्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। बताइए क्या होना चाहिए? जब सेकंड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब क्या होगा सर? डिड। डिड में जब नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे क्या बन जाएगा? डिडंट। कोई दिक्कत? डिडंट हो गया। बताइए somebody के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही, इट, क्या यूज करेंगे? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर दे यूज करेंगे। ठीक है, तो डिडंट, दे। कोई दिक्कत? आपको बताया गया कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा होता है। somebody, nobody, everybody के लिए हम लोग प्रोनाउन क्या यूज करते हैं सर? दे। लेकिन nothing, something ये सब के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखा गया there are many boys in this school। there are many boys in this school। कोई देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, बिल्कुल लिखा हुआ। आर एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे क्या बन जाएगा? आरंट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आर एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन किया क्या बन गया? आरंट। देयर के लिए देयर लिख लीजिए, देयर, आरंट देयर। कोई दिक्कत क्या? चलिए आगे लिखा गया सर he has barely anything to bear। इस सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। he has barely anything to bear। बताइए सेंटेंस क्या होगा इसका टैग? बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इसमें क्या इतना सोचने वाली क्या बात है? हैज एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कीजिए, बन जाएगा हैजंट। सब्जेक्ट लिख दीजिए हैजंट ही। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि कभी कभी सेंटेंस में आपको नॉट नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी सेंटेंस में कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड दिखा, जैसे नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, वेयरली, ये सब कुछ भी यूज किया जाएगा तो सेंटेंस है इनफैक्ट क्या? नेगेटिव। जब स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग इसका क्या होगा सर? पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे वेयरली यूज किया गया है ना, सेंटेंस नेगेटिव है, तो टैग करने के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया यहाँ पे? हैज। और सेंटेंस का प्रोनाउन क्या है? ही। हैज ही। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए सर few people came forward to help him। few people came forward to, came वर्ब का कौन सा फॉर्म है? अच्छा पहले ये बता दीजिए आप लोग, ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पहले ये बताना आपको, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो फ्यू को अच्छे से जानते हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं सेंटेंस नेगेटिव है। अगर ए फ्यू लिखा हुआ था, अ फ्यू लिखा हुआ होता तो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, मतलब कोई भी बंदा मिलने नहीं आया। ठीक है ना, कोई भी बंदा हेल्प करने नहीं आया, सेंटेंस नेगेटिव। टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। टैग पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड। डिड क्यों हुआ जो समझे? सेकंड फॉर्म था ना पास्ट एंड डेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड दे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे लिखा गया सर इट हार्डली रेन्स हियर। इट हार्डली, बताइए हार्डली देखकर आपको कुछ फील आ रहा है? हार्डली देखकर क्या लग रहा है आपको? सेंटेंस नेगेटिव है ना, सेंटेंस नेगेटिव। टैग क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, लिख दिया जाएगा डज, है ना, डज। रेन के इट के लिए क्या है? इट ही रह जाएगा, डज इट। समझ रहे हैं? चलिए आगे लिखा गया नथिंग कैन बी डन नाउ। बताइए सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव?
नथिंग कैन बी डन नाउ, तो नथिंग को देखकर ही आपको लग गया सर नेगेटिव है। जब सेंटेंस नेगेटिव टैग क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या है सर? कैन। कोई दिक्कत? चलिए बताइए नथिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? नथिंग के लिए क्या यूज किया जाएगा? इट। जाहिर सी बात है इट यूज करेंगे, बताया गया आपको सारा चीज, ठीक है। नोबडी, जब पर्सन की बात होती है, नोबडी, एवरीबॉडी, समबडी, है ना, तब हम लोग दे यूज करते हैं, लेकिन नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग तो इट यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखा गया नोबडी बोदर्स। 3-4 क्वेश्चन और है, जल्दी से कर लेते हैं। नोबडी बोदर्स, बोदर्स का मतलब आपको पता है परेशान करना, किसी को क्या करना? इरिटेट करना, वेक्स करना, अन्वय, ठीक है, बोदर। नोबडी बोदर, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ऑब्वियसली जब नोबडी यूज किया तो सेंटेंस नेगेटिव है ना। जब सेंटेंस नेगेटिव टैग पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डज, होगा ना डज, क्योंकि फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म है। नोबडी के लिए क्या यूज करेंगे? दे। नोबडी के लिए क्या यूज करेंगे? दे। लेकिन यहाँ पे गलती मिस्टेक हो गया फिर से, जब दे यूज किया तो दे के अकॉर्डिंग डू, डज ना यूज करके क्या यूज करेंगे सर? डू। समझ रहे हैं ना, ये आपको ध्यान देखा है कट करके, ठीक है। डू दे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप लोग, समझ गए। चलिए आगे देखिए, आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड लिखा हुआ, बताइए सिंपल सेंटेंस है। एमंट आई, एम आई, आरंट आई, 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सही बता रहे हैं आरंट आई, क्योंकि एम और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एमंट नहीं होता, क्या होता है? आरंट होता है, ठीक है। तो लिख देंगे आरंट आई। नेक्स्ट आपके पास लिखा गया somebody entered the room। somebody entered, entered वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया सर? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डिड। डिड के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव होगा, टैग नेगेटिव। डिडंट क्या लिख देंगे सर? डिडंट। कॉन्ट्रैक्शन क्या गया? डिडंट, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग? डिडंट। अब somebody के लिए क्या यूज करेंगे? इट या दे? बिल्कुल ठीक बोला आपने, दे यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिडंट, दे, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 2 क्वेश्चन है सर। ही इज अ पेसिमिस्ट। ही इज अ पेसिमिस्ट, बताइए इज एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा सर। इज एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कीजिए, क्या बन जाएगा? इजंट। प्रोनाउन लिखिए ही, इजंट ही। क्लियर? कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सारे स्टूडेंट जानते हैं, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। आगे लिखा गया ही वॉज एन इम्पोस्टर। ही वॉज एन इम्पोस्टर। वॉज एंड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कीजिए, क्या बन जाएगा? वॉजंट। वॉजंट ही, ठीक है। आप लोग टाइप किए, सारा आंसर है ना। चलिए आई होप आप लोगों ने सब टाइप किया होगा। देखिए 2 वर्ड है आपके पास सर, पेसिमिस्ट एंड इम्पोस्टर। ये 2 वर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। पेसिमिस्ट क्या होता है? अभी आपको बताया गया था कि वर्ड के लास्ट में अगर IST लगा हुआ तो वो एक पर्सन को रेफर कर रहा है। पेसिमिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो ऑलवेज थिंक्स नेगेटिव। एक ऐसा बंदा जो ऑलवेज नेगेटिव पॉइंट को रेफर करता है, मतलब कुछ भी सोचेगा ना तो उसका नेगेटिव पॉइंट पे ज्यादा नजर उसका जाएगा। ऐसे बंदे को हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्ट। लेकिन अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। अगर पेसिमिस्ट का अपोजिट कर देना तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट इन योर लाइफ, ऑलवेज बी एन ऑप्टिमिस्ट। हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला बनना चाहिए, ठीक है। पेसिमिस्ट जो होता है वो नेगेटिव देखता है हमेशा, पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लेगा। वो पॉजिटिव भी हो रहा है ना उसके लाइफ में, फिर भी उसमें नेगेटिव निकालेगा। लेकिन ऑप्टिमिस्ट जो बंदा होगा, अगर नेगेटिव भी उसके लाइफ में हो रहा है ना तो उसमें भी पॉजिटिव निकालता है। ये दोनों में डिफरेंस है, समझ गया? एक नेगेटिव सोच रहा है, एक पॉजिटिव सोच रहा है। नेक्स्ट है सर आपके पास इम्पोस्टर। एक वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर हम लोग सिंपली बोलते हैं फ्रॉड को, एक ऐसा बंदा जो धोखा देता है, डिजर्टर। साल्तन भी इसको बोलते हैं, क्वैक, ये सब सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। एक धोखा देने वाले इंसान को बोलते हैं इम्पोस्टर, एक ढोंगी जिसको बोलते हैं, समझ गए? चलिए तो वाजंट ही, कोई दिक्कत नहीं है, सारा वर्ड्स टैग समझ में आया। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर था, बहुत ही स्मूथली हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया होगा, टाइप किया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके लिए थैंक यू। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग क्वेश्चन टैग का चैप्टर भी कर लिए फिनिश, प्रैक्टिस भी कर लिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तब तक के लिए है ना, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।